हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल वंस अगेन इन द इन्फिनिटी क्लासेस गोरखपुर। आप सभी का इन्फिनिटी क्लासेस गोरखपुर में एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर से जो है हम लोग फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज का साउंड चैप्टर जो है लेकर के चल रहे हैं। साउंड चैप्टर में हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में पूरे साउंड चैप्टर की एनालिसिस पूरी कर ली थी एंड आफ्टर दैट हमने जैसे बोला था कि आप उसके बाद एक एक टॉपिक को जो है पार्टिकुलरली या कहीं इंडिविजुअली एक एक को एक्सप्लेन किया जाएगा। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं। पहला हम लोगों ने जो टॉपिक चूज किया था वो था एग्जैक्ट, मतलब जो आपका चैप्टर का नाम है वही एकदम सेम था, साउंड। साउंड क्या होता है, पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने जाना कि साउंड एक एनर्जी का ही फॉर्म है जो हमारे ईयर्स में एक तरह का सेंसेशन प्रोड्यूस करता है। साउंड किस प्रकार का वेव है, किस मीडियम की उसको आवश्यकता होती है या नहीं होती है, ये सारी चीजें जो हैं उसमें क्लियर हो गई थी। अगर आप लोग इस लेक्चर को देख रहे हैं तो उससे पहले जो है आप लोग मेरे फर्स्ट लेक्चर को देखिए, ताकि उसमें जो साउंड के कॉन्सेप्ट को बताया गया है वो समझ में आ गया, तब जाकर के ये नेक्स्ट चर्चा आपको समझ में आने वाला है। ठीक है, तो जैसे कि बात हुई थी कि साउंड एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, तो मैंने वहां एक बात कही थी कि अगर लॉन्गिट्यूडनल वेव है तो फिर हम लोग थोड़ा सा वेव के बारे में भी जानेंगे और उसके प्रकार भी यानी टाइप्स भी पढ़ेंगे। तो आज का लेक्चर वही होने वाला है कि वेव क्या होता है और टाइप्स ऑफ वेव क्या होते हैं, और ये लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसफर जो इसके टाइप्स हैं उसमें किस तरह से साउंड जो है इंक्लूड होता है, या कह सकते हैं साउंड के प्रोपोगेशन के लिए किस प्रकार से मीडियम की आवश्यकता होती है। इन सारी चीजों को इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। तो हमारा पूरी जानकारी के बाद आप लोगों को ये तो समझ में आ ही गया होगा कि हमारा जो लेक्चर है उसका जो टॉपिक है क्या होने वाला है। तो टॉपिक होगा हमारा आज का वेव। वेव WAVE, ठीक। वेव यानी कि तरंग, और वेव के लेंथ को तरंग दैर्घ्य यानी कि वेव लेंथ कहा जाता है। वेवलेंथ यानी कि जो क्रस्ट और ट्रफ जो होते हैं उनके बीच का डिस्टेंस, वो बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे वेव की कि वेव होता क्या है। देखिए, वेव जो होता है क्रिएट कैसे होता है, यानी कि ये शब्द आया कैसे। वेव क्रिएट का मतलब ये हुआ कि किसी मीडियम के अंदर जो पार्टिकल होते हैं, मीडियम के जो भी मीडियम आप यूज करें उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, अगर पार्टिकल के बीच में जो डिस्टरबेंस होती है, यानी कि पार्टिकल का जो डिस्टरबेंस होता है उसकी वजह से जो है वेव का जनरेशन होता है, या वो जनरेट होता है या क्रिएट हो सकता है। ठीक है, जैसे पार्टिकल का जो मोशन होता है या कह सकते हैं जो ऑसिलेशन होता है, दो तरह से होता है। वेव के अलोंग होता है और वेव के परपेंडिकुलर होता है। तो इसी बेसिस पे जो है आप वेव को क्लासिफाई भी कर सकते हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ वेव भी इसी से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग वेव को एग्जैक्ट उसका डेफिनेशन क्या वो देखते हैं। क्यों? क्योंकि हमें नोट्स भी बनाना है, राइट। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि वेव क्या है। वेव क्या है, WAVE, वेव। वेव की सबसे पहली बात होगी, जिसको हिंदी में कहा जाता है क्या, तरंग। तो कह सकते हैं कि वेव इज अ डिस्टरबेंस। क्या है, वेव क्या है, एक डिस्टरबेंस है। वेव इज अ डिस्टरबेंस। वेव इज ए डिस्टरबेंस of particle, disturbance of particle in a medium. वेव इज अ, देखिए वेव क्या है, डिस्टरबेंस ऑफ पार्टिकल है किसी भी मीडियम के अंदर, जो क्या करता है, एनर्जी को ट्रांसफर कर सकता है, या कह सकते हैं कि मोमेंटम को ट्रांसफर करता है। तो लिखेंगे विच transfer energy or momentum, from one point to another
in a medium from one point to another point in a medium। ठीक, क्लियर हो गई बात। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं। लिखा है कि वेव इज अ डिस्टरबेंस ऑफ पार्टिकल। वेव क्या है? पार्टिकल का डिस्टरबेंस है। किस तरह के पार्टिकल, या कह सकते हैं कहाँ के पार्टिकल का? किसी भी मीडियम के अंदर जो पार्टिकल होते हैं उनका डिस्टरबेंस है। मीडियम हो गया, एयर हो गया, वैक्यूम हो गया, ग्लास हो गया, वुड हो गया, किसी भी तरह हो सकता है। विच ट्रांसफर एनर्जी आर मोमेंटम, ठीक है ना, विच ट्रांसफर एनर्जी आर मोमेंटम। एनर्जी मतलब जो उसकी ऊर्जा होती है पार्टिकल की, या कर सकते हैं मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? P इज इक्वल्स टू एम वी। जो भी पार्टिकल है उसका मास और इनटू उसकी वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से वो आगे की तरफ आगे के पार्टिकल को डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है ना। तो एनर्जी आर मोमेंटम फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, मतलब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक। जैसे आप समझ लीजिए, एग्जाम्पल की अगर बात करें, एग्जाम्पल की, तो वेव ऑफ ओशन की बात करते हैं। वेव ऑफ ओशन, समुद्र की जो तरंग होते हैं या लहरें जो उठती हैं, वेव ऑफ ओशंस। देखा जाता है कि किस प्रकार से जो है ओशंस का वेव, देखते हैं ना कि किस तरह से तरंगे जो है इस तरफ से इस तरह, यानी कि एक पॉइंट से, यहां से P1 पॉइंट से P2 की तरफ कैसे किस तरह से जाती हैं, ऐसे करके। तो होता क्या है कि जो भी यहाँ मीडियम है उसके पार्टिकल में क्या होता है? डिस्टरबेंस होता है। ये अगले वाले पार्टिकल को डिस्टर्ब करता है, फिर ये अगले, फिर ऐसे करके ऐसे ऐसे इस तरह से जो है हर एक पार्टिकल के अंदर क्या होता है? डिस्टर्बेंस होता है। यानी कि मान लीजिए पार्टिकल है, इसका डिस्टर्बेंस हुआ, यानी कि एक बार ये ऑसिलेट किया ऊपर की तरफ, दूसरा नीचे की तरफ, तो वाइब्रेशन हुआ जिसकी वजह से इस पे इफेक्ट पड़ेगा, इसके बाद फिर इस पे इफेक्ट पड़ेगा, ऐसे इस तरह से जो है इफेक्ट पड़ता जाता है। तो पार्टिकल आपके, देखिए ध्यान दीजिएगा इस बात को कि पार्टिकल जो होते हैं आपके, मान लीजिए P2 है, P3 है, P4 है, P5 है, P6 है, P7, P8, P9 और ये P10। पार्टिकल जहां है वो एग्जैक्ट अपने ही पोजीशन पे रहते हैं, पार्टिकल कहीं भी जो है मूव नहीं करते। लेकिन पार्टिकल के डिस्टरबेंस की वजह से दूसरे पार्टिकल पे इफेक्ट पड़ता है, राइट। तो ये जो P1 पार्टिकल वहीं रह करके इसको डिस्टर्ब करता है, या अपने पोजीशन पे रह के अगले वाले को डिस्टर्ब करता है। इस प्रकार से देखा जाता है कि किस तरह से एनर्जी जो हो रही है एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल के पास ट्रांसफर हो रही है, या कह सकते हैं उस पार्टिकल का जो मोमेंटम है वो किस तरह से जो है ट्रांसफर हो रहा है। यानी कि P इज इक्वल्स टू एम वी, जो मोमेंटम होता है ये पार्टिकल का मास हो जाएगा और ये पार्टिकल की वेलोसिटी हो जाएगी। क्लियर हो गई बात। तो पार्टिकल की एनर्जी कहिए या उसका जो मोमेंटम होता है, क्या होता है? ट्रांसफर होता है एक पॉइंट, देखिए इस पॉइंट से यहां तक आया है। जो ओशन, समुद्र की जो लहरें उठती हैं, देखते हैं किस तरह से एक तरह से ऐसे जाती हैं फिर नीचे की तरफ चली जाती है, राइट। बात समझ में आ रही है। तो ये होता है वेव। वेव पूरा क्लियर समझ में आ गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वेव को क्लासिफाई कैसे किया गया, वेव को क्लासिफाई किया गया कैसे, तो हम लोग हेडिंग डालेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ वेव। क्या पढ़ेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ वेव। क्लासिफिकेशन ऑफ वेव की बात करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ वेव। तो वेव तो दो तरह के होंगे, कौन कौन सा? ट्रांसवर्स और दूसरा लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है ना। अगर बात करेंगे हम लोग पार्टिकल के डिस्टरबेंस के बेसिस पे और जो वेव का प्रोपोगेशन का डायरेक्शन का उसके बेसिस पे, तो मुख्य रूप से दो वेव हमारे पास आएंगे। कौन कौन सा? पहला होगा हमारा द फर्स्ट वन इज, पहला कौन सा होगा? ट्रांसवर्स। यहां समझते हैं, यहां पहला वाला कौन सा होगा? ट्रांसवर्स, ठीक है ना। और दूसरा कौन सा होगा? लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है ना। पहला कौन सा हो गया हमारा? ट्रांसवर्स वेव हो गया, और दूसरा वाला लॉन्गिट्यूडनल वेव हो गया। क्लियर हो गई बात। ये तो क्लासिफिकेशन हो गया, लेकिन बेसिस किस बेसिस पे हुआ है, बात ध्यान दीजिएगा।
क्या समझते हैं? देखिए, जो पार्टिकल होते हैं, कोई भी मीडियम अगर है आपका, ठीक है ना, मीडियम का ये कोई पार्टिकल है, तो पार्टिकल जो है ये आपका जो ये वेव बन रहा है डिस्टरबेंस की वजह से, ध्यान दीजिएगा, वेव जो क्रिएट हो रहा है डिस्टरबेंस की वजह से, ठीक है ना, तो उस समय जो पार्टिकल का ऑसिलेशन होता है टू एंड फ्रो होता है, यानी कि ये हो गया आपका टू एंड फ्रो, यानी कि ऊपर नीचे कह सकते हैं, ठीक है ना। इसको इरेज कर देते हैं, टू एंड फ्रो, एक बार ऊपर और एक बार ऐसे नीचे। तो देखिए ये जो आपका वेव जा रहा है, वेव का जो डायरेक्शन है, ठीक है ना, वेव का जो डायरेक्शन है, और ये जो आपके पार्टिकल के वाइब्रेशन का जो डायरेक्शन है ऊपर नीचे, यह एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। क्या है? परपेंडिकुलर है। तो ट्रांसवर्स वेव एक ऐसा वेव है जिसमें क्या होता है कि जो वेव का डायरेक्शन होता है और साथ ही साथ जो ये पार्टिकल के ऑसिलेशन का डायरेक्शन होता है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, इसी को हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। और दूसरे में क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल में, जिस वे में आपका वेव प्रोपोगेट करता है, बिल्कुल उसी वे में जो है आपका जो पार्टिकल होता है वो उसमें क्या होता है, कंप्रेशन और रेयरफ्रैक्शन होता है। यानी कि ऐसे समझ, एग्जांपल, जैसे ये आपका वेव कुछ इस तरह से जा रहा है, इधर से ऐसे जा रहा है, और पार्टिकल का वाइब्रेशन ऐसे हो रहा है, यानी कि ये ऐसे और ये ऐसे एक दूसरे के ऐसे परपेंडिकुलर हो गए। लेकिन लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है कि ये आपका इस डायरेक्शन में वेव ऐसे ट्रेवल कर रहा है, यानी कि इस तरह से वेव है, और पार्टिकल का जो वाइब्रेशन होता है वो ऐसे ऐसे करके होता है, बिल्कुल। कभी एक बार रेयर फ्रैक्शन कंप्रेशन, यानी कभी ये बहुत क्लोज हो जाएंगे, कभी दूर। जैसे आपने स्प्रिंग देखा होगा, स्प्रिंग जो होती है बिल्कुल वैसे समझ लीजिए। तो स्प्रिंग में ये लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है। क्लियर? अब क्या करते हैं, एक एक को समझते हैं, ठीक है ना, एक एक को डेफिनेशन के साथ समझते हैं, ठीक है। वैसे तो आप लोग समझ गए होंगे, इसके डेफिनेशन की बात करते हैं। तो सबसे पहला हम लोग जानेंगे ट्रांसवर्स वेव। पहला नंबर कौन सा होगा, ट्रांसवर्स वेव की बात करते हैं। ट्रांसवर्स, तो ट्रांसवर्स वेव क्या होता है, तो ट्रांसवर्स वेव इज अ वेव, एक प्रकार का ऐसा वेव है, ट्रांसवर्स वेव इज अ वेव, यहां लिखेंगे ट्रांसवर्स वेव इज अ वेव, ठीक है ना। ट्रांसवर्स वेव एक ऐसा वेव है जिसमें क्या होता है, उसका जो ऑसिलेशन होता है, हुज ऑसिलेशन या कह सकते हैं, उसका मैंने बताया ना, जो ऑसिलेशन होता है ऊपर नीचे होता है, यानी कि हुज ऑसिलेशन, OSCILLATION, हुज ऑसिलेशन इज, हुज ऑसिलेशन इज परपेंडिकुलर to the direction of propagation of wave। क्लियर हो गई बात? whose direction is perpendicular to the propagation of wave। इसको जरा समझिए, ट्रांसवर्स वेव एक ऐसा वेव है जिसमें क्या होता है, whose oscillation is perpendicular to the direction of propagation of wave। जरा इसका जो है हम लोग बनाते हैं डायग्राम कुछ इस प्रकार से, ये रहा डायरेक्शन किसका, वेव का डायरेक्शन, किसका डायरेक्शन, वेव का डायरेक्शन, और ये देखिए ये रहा आपका वेव ऐसे करके चल रहा है, दिख रहा है। और जो आपका पार्टिकल है उसकी बात करते हैं, पार्टिकल का जो ऑसिलेशन हो रहा है वो ऑसिलेशन कुछ ऐसे करके होता है और ये ऐसे करके होता है। तो देखिए ये वेव और इसके बीच में जो बन रहा है 90 डिग्री, यानी कि परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। देखिए ये वेव का डायरेक्शन है, दिख रहा है ना, और ये क्या है आपका ऑसिलेशन है, पार्टिकल का जो ऑसिलेशन इस तरह से हो रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? चलिए ये
ऊपर वाले को कहते हैं हम लोग क्रेस्ट और नीचे वाले को कहा जाता है ट्रफ, TROUGH। दो क्रेस्ट या दो ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको कहा जाता है वेव लेंथ। क्या कहते हैं? वेव लेंथ। और ये जो हाइट होती है, ये दिख रही है एक वेव की जो हाइट होती है, इसको कहा जाता है एम्पलीट्यूड। क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड कहा जाता है। इसमें किसी को कोई दिक्कत? आगे आप वेव के लेक्चर्स को देखेंगे तो उसमें पूरा जो है डीपली समझाया जाएगा, लेकिन मैं साउंड पढ़ा रहा हूं तो साउंड में ये वेव जो वर्ड आया है उसको केवल जो है यहाँ पे थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे नंबर पे जो आया है आपका, कौन सा? दूसरे पे आया है लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव। अच्छा सर, ट्रांसवर्स वेव की अगर बात की जाए तो एग्जांपल में हम लोग क्या लिख सकते हैं ट्रांसवर्स वेव के? जो वाइब्रेशन होता है स्ट्रिंग का, जैसे गिटार देखे हैं आप लोग, गिटार एग्जांपल में हो सकता है वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग यानी तो धागा होता है, वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग एग्जांपल ले लीजिए। वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग जो धागा होता है, और जैसे मान लीजिए धागा है, हम ऐसे लेकर के ऐसे करते हैं ऐसे, तो वेव ऐसे और पार्टिकल का ऑसिलेशन ऐसे, तो वो किस में आ गया? ट्रांसवर्स वेव में। अब बात करेंगे, या तो उसको कह सकते हैं रिपल्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, जैसे पानी में आप कंकड़ फेंकते हैं ना, तो कैसे जो है वो वेव फॉर्म करता है, ठीक, उसको भी कह सकते हैं। दूसरा लॉन्गिट्यूडनल वेव की अगर डेफिनेशन को लिखा जाए तो लॉन्गिट्यूडनल वेव इज ए वेव, बिल्कुल इसी से बनेगा, लॉन्गिट्यूडनल वेव is a wave whose oscillation is parallel to the direction of propagation of, या कह सकते हैं along, कह सकते हैं is parallel या ब्रैकेट में आप along the wave whose oscillation is parallel to the propagation of wave। क्लियर हो गई बात? देखिए, लॉन्गिट्यूडनल वेव इज ए वेव whose oscillation is parallel to the propagation of wave, parallel to the direction of propagation of wave, sorry, parallel to the direction of propagation of wave, ठीक है। पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव हो गया। अगर हम बात करें इसके फिगर की बात करें तो देखिए कुछ इस तरह से बन सकता है। ये कुछ ऐसे करके होता है लाइनिंग, ठीक है। ये डायरेक्शन हो गया। समझाते हैं इसको। देखिए, ये जो डायरेक्शन आपको इधर दिख रहा है ऐसे, ये जो गया लाइन वेव है, और साथ ही साथ जो पार्टिकल हैं वो कभी कभी देखिए, मतलब जैसे स्प्रिंग होता है ना, ऐसे स्पाइरल करके ऐसे बिल्कुल होता है। स्प्रिंग जो होता है हमारा, स्प्रिंग में देखिए कहीं कहीं जो स्प्रिंग होता है काफ़ी क्लोज ऐसे जो है ऐसे रहता है, यानी कि सटा हुआ बिल्कुल, तो इसको कहते हैं कंप्रेशन, COMPRESSION, कंप्रेशन। और देखिए कुछ कुछ जगहों पे ये काफ़ी दूरी पे है, यहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ दिख रहा होगा, तो इसको कहा जाता है रेयर फ्रैक्शन। क्या कहते हैं? रेयर फ्रैक्शन कहा जाता है। बात समझ में आ रही है? कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन, यानी कि ये वेव भी ऐसे ही चल रहा है और जो पार्टिकल का ऑसिलेशन है वो बिल्कुल ऐसे करके चला, ऐसे नहीं चल रहा है,
यानी कि उस पहले वाले में क्या था, बिल्कुल वेव ऐसे जा रही थी इस डायरेक्शन में, यानी कि कह सकते हैं वेस्ट से इधर, वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रही थी, और साथ ही साथ इसका जो ऑसिलेशन था वो ऐसे नॉर्थ साउथ चल रहा था, ऐसे समझ लेते हैं, ठीक है ना। ये नॉर्थ और ये साउथ, और ये इधर वेस्ट हो गया, और इधर की तरफ क्या हो गया, ईस्ट हो गया। इसमें बात करेंगे तो ये नॉर्थ और ये साउथ, ये वेस्ट हो गया, और इधर का क्या हो गया आपका, ईस्ट हो गया, ठीक है ना। तो कैसे इसमें चल रहा था, देखिए वेव जो जा रहा था वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ, और जो ऑसिलेशन हो रहा था पार्टिकल वो नॉर्थ साउथ में ऐसे हो रहा था। बात समझ में आ रही है। अब इसमें क्या होगा, वेव वेस्ट से ईस्ट जा रहा है, ठीक है, ऐसे कर, ये ईस्ट से वेस्ट भी आ सकता है, ऐसा नहीं है कि इसका वही डायरेक्शन है, वेस्ट से ईस्ट ही डायरेक्शन, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो वेव वेस्ट से ईस्ट या ईस्ट से वेव वेस्ट की तरफ आ रहा है, और जो आपका ऑसिलेशन है वो भी बिल्कुल वेस्ट से ईस्ट और ईस्ट से वेस्ट, ऐसे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे ऐसे कर रहा है। जैसे स्प्रिंग होता है, ऐसे कभी कंप्रेस कर दीजिए तो वो कंप्रेशन कहा जाएगा, छोड़ दीजिए तो एक्सपेंड हो जाता है, तो उसको रेयर फ्रैक्शन कहा जाता है। तो वो किस प्रकार का वेव बनाता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव बनाता है। बात समझ में आ गई हमारी। यानी कि ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव को जो है क्लासिफिकेशन जो हुआ है वो क्या हुआ है, किस प्रकार से हुआ, किसके बेसिस पे, ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल के बेसिस पे हुआ है। क्लियर हो गई बात। एग्जाम्पल की बात करें तो, अगर एग्जाम्पल में तो आप जो हम चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं वो साउंड वेव होता है, सबसे बढ़िया इसका एग्जाम्पल साउंड वेव, यानी कि जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं वही एकदम एग्जैक्ट इसका एग्जाम्पल है। हम लोग को ज्यादा से ज्यादा फोकस किस पे करना है, लॉन्गिट्यूडनल वेव पे। तो लॉन्गिट्यूडनल आप लोगों ने समझ लिया, ठीक है, बात समझ में आ रही है। एक बार फिर से क्लास को पूरे रिवाइज करते हैं। देखिए सबसे पहली बात हुई है कि वेव क्या होता है। वेव जो है एक डिस्टरबेंस है पार्टिकल का, ठीक है ना। किसी भी मीडियम के अंदर जो पार्टिकल होते हैं उसके डिस्टरबेंस की वजह से जो एनर्जी या मोमेंटम ट्रांसफर होती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे उसी मीडियम में, तो उसको वेव कहा जाता है। यानी कि वेव में पार्टिकल अपने एग्जैक्ट पोजीशन पे रहते हैं, केवल डिस्टरबेंस की वजह से दूसरा पार्टिकल डिस्टर्ब होता है, ठीक है। डिस्टरबेंस की वजह से दूसरे पे इफेक्ट पड़ता है, दूसरा तीसरे पे इफेक्ट डालता है, तीसरा चौथे पे इफेक्ट डालता है, और इसी इफेक्ट की वजह से एक वेव जनरेट हो जाता है। क्लियर हो गई बात। फिर हमने बताया क्लासिफिकेशन ऑफ वेव। वेव को दो तरह से क्लासिफाई किया जा सकता है, पहला ट्रांसवर्स वेव और दूसरा लॉन्गिट्यूडनल वेव। ट्रांसवर्स वेव क्या है, वे भी एक तरह का वेव ही है, ये भी क्या है, एक तरह का वेव ही है, बट इसमें क्या होता है, जो पार्टिकल का ऑसिलेशन होता है और जो वेव का प्रोपोगेशन का डायरेक्शन होता है, यह दोनों के दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। देखिए ऑसिलेशन नॉर्थ साउथ में ऐसे की तरफ होगा, ऐसे करके, और वेव ऐसे जा रहे हैं। क्लियर हो गई बात। मतलब अगर मैं समझाऊं कुछ इस तरह से, ऐसे, यहाँ देखिए साहब, बिल्कुल ऐसे करके, ये आपका पार्टिकल का ऑसिलेशन और ये वेव, तो दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, परपेंडिकुलर। तो इसको क्या कहेंगे, ट्रांसवर्स वेव। एग्जांपल वाइब्रेशन ऑफ स्टिक, जो आप गिटार बजाते हैं। क्लियर। अगर बात करें लॉन्गिट्यूडनल की, तो ये आपका वेव का हो गया डायरेक्शन, और उसमें क्या था, ऐसे था ना, लेकिन इसमें बिल्कुल ऐसे ऐसे आगे पीछे ऐसे, ये वेव चल रहा है, उसी के साथ साथ ये आपका पार्टिकल का ऐसे ऑसिलेशन भी चल रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह के वेव को क्या कहेंगे, लॉन्गिट्यूडनल वेव। आई होप आप सभी को पूरे अच्छे से ये चीजें समझ में आ गई होंगी, राइट। तो आज तो हम लोगों ने वेव क्लियर कर लिया। हमारा मेन जो है वो पर्पज क्या है समझना, हमारा मेन पर्पज है साउंड को समझना। तो साउंड में वेव का जो है एक इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि वेव भी क्या है, साउंड वेव रिलेट कर रहा है बिल्कुल, तो वेव हमको जानना जरूरी था। वैसे तो वेव बहुत सारे प्रकार के होते हैं, मैकेनिकल वेव भी पढ़ते हैं हम लोग, लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल बहुत सारे हैं, लेकिन हमको केवल ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव पे जो है ज़्यादा फोकस करना था। ये हम लोगों ने लेक्चर पढ़ लिया, ठीक है। जिनको साउंड नहीं समझ में आ रहा है वो पहले वाले लेक्चर को, पहले बात दूसरे वाले लेक्चर को पूरा एनालिसिस करें, तो उनको सारी चीज़ समझ में आएंगी, ठीक। आगे नेक्स्ट चैप्टर में फिर से हम लोग बात करेंगे वेव के, थोड़ा सा और आगे जाएंगे, साउंड के बारे में कुछ और चीजें जानेंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए एंड थैंक यू वेरी मच।